संजौली। सर क्या मामला है? दिनांक 21 मार्च को संझौली थाना अंतर्गत जिगनी में महावीर मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा बजरंगबली का चांदी का मुकुट, पैर की पजनी, चांदी का बाजूबंद, चरण पादुका, सोने का तिलक और कई जो आभूषण थे उसकी चोरी की गई थी। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसमें थानाध्यक्ष संझौली द्वारा आसूचना संकलन करते हुए एक व्यक्ति रितेश पांडे, उम्र 25 वर्ष, पेशर कमला पांडे, जो नवानगर बक्सर का रहने वाला है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि उनके साथ 8 व्यक्ति मिलकर जो मंदिर है उससे के प्रांगण में एक मेला आयोजित होता है, जो घटना से कुछ पहले आयोजित किया गया था। उसके दौरान उनके द्वारा उस मंदिर की रेकी की गई और अगले दिन एक दिन मौका देखकर, जिसमें रात को आंधी चल रही थी और गांव में बिजली कटी हुई थी, मौका देखकर इनके द्वारा मिलकर उस मंदिर से आभूषणों की चोरी की गई थी। इसके बाद इनसे पूछताछ के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा चोरी किया गया जो जेवरात है वह डुमराव बाज़ार में एक व्यक्ति को बेचा गया है, जो बर्तन के दुकान की आड़ में इस ऐसे चोरी के जो आभूषण है उसका धंधा करता है। इस चोरी के जेवरात के संबंध में विष्णु कुमार वर्मा से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक 4 अप्रैल को 11 से 12 बजे के बीच में रविंदर यादव उर्फ मेधर यादव द्वारा मंदिर में चोरी किया हुआ जेवरात उनको सौंपा गया था और उनके द्वारा उसको गलाकर चांदी की ईंट बनाई गई थी, जो उनके दुकान से बरामद किया गया है, जिसका वजन जो कुल आभूषण थे उनके वजन के बराबर है। और इस संबंध में तकनीकी साक्ष्य मौजूद है कि उनके दुकान में ही उस चीज़ को बेचा गया था। कुल मिलाकर इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रमेंद्र यादव उर्फ मेदर यादव, ये सिकरौल बक्सर का रहने वाला है। मोहम्मद मकबूल कुरैशी, ये दावत थाना क्षेत्र का रहने वाला है। किसान यादव, ये भी नवानगर बक्सर का रहने वाला है। विष्णु कुमार वर्मा, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं। और रितेश पांडे, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं। और नंदजी राम उर्फ चिला, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 और अपराधियों की पहचान की गई है, जिसमें मुन्ना सिंह, मुन्ना यादव और मसली, ये सब भी बक्सर के रहने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि 9 लोगों द्वारा जो दूसरे ज़िले के बक्सर जिले के रहने वाले हैं उनके द्वारा मंदिर की रेकी करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में जितनी चीज़ें चोरी हुई थी सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं और जिन आभूषणों को गलाकर चांदी की ईंट बनाई गई थी उसको भी बरामद किया गया और अन्य आभूषण और चीज़ें जो मंदिर से चोरी गई थी उनको भी बरामद कर लिया गया। इसमें इस पूरे कांड में थानाध्यक्ष संझौली द्वारा और DIV की टीम द्वारा आसूचना संकलन करते हुए पूरा का पूरा जो आभूषण था उसको बरामद किया गया है, जो कि इनके द्वारा एक उल्लेखनीय अनुसंधान करने का द्योतक है। इसके लिए इनको अलग से पुरस्कृत किया गया। सर, जिले में जो अन्य कई चोरियां मंदिर में हुई इनकी भी संलिप्त रही है? देखिए, आपको पता है कि इससे पहले जो भी मंदिर में चोरी हुई उसमें बरामदगी हो चुकी है। कोड़ीगोला में जो एक मंदिर में चोरी हुई थी उसमें सारी मूर्तियाँ घटना के 2 दिन के अंदर ही बरामद कर ली गई थी। एक बार और चेनारी थाना क्षेत्र में मूर्ति चोरी की घटना हुई थी, उसमें भी घटना के 2 दिन के अंदर ही सारी मूर्तियाँ बरामद कर ली गई थी। तो अभी तक मंदिर में चोरी के जितने भी कांड रोहतास जिले में प्रतिवेदित हुए हैं सभी मामलों में 100% बरामदगी की जा चुकी है। अब इनसे पूछताछ में ये स्पष्ट करना है, इनको रिमांड पर लेकर और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद, कि और जो चोरी की जेवरात है, आमतौर पर अभी तक जितने भी कांड प्रतिवेदित हुए उसमें यह चीज़ स्पष्ट हुई है कि चोरी के जो जेवरात हैं उनका धंधा कुछ लोग बर्तन की दुकान और अलग अलग दुकान की आड़ में ऐसा काम करते हैं और उनके द्वारा ही ऐसे जो अपराधी हैं उनको पनाह दी जाती है और उनके साथ मिलकर इन चोरी के सामान को खपाया जाता है। तो उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर दूसरे किसी केस में इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो रिमांड पर लेकर अब तक